साल 2006 की बात है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तब भी संघर्ष चल रहा था। हिजबुल्लाह ने इजराइल में हजारों रॉकेट दागे, दर्जनों इजरायली नागरिक मारे गए। इन हमलों को देखकर इजराइल ने ठाना कि वो एक नया डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा जो इन मिसाइलों से निपट सके, और तब बना आयरन डोम। इसी आयरन डोम की बदौलत इजराइल हर हमले में बच जाता है, हर मिसाइल को हवा में ही भेद देता है। आखिर कैसे काम करता है इजराइल का आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम? इसके बारे में हम क्या जानते हैं और क्या ये हमेशा इजराइल को बचाता रहेगा? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। इजराइल का कहना है कि उसकी आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली ने हमास के दागे गए कई हजारों रॉकेट से देश की रक्षा करने में काफी मदद की है। उनका मानना है अगर ये नहीं होता तो मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती। इसी साल अप्रैल में ईरान ने भी इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिनमें से 99% को हवा में नष्ट करने का दावा इजराइल करता है इसी आयरन डोम के जरिए। अब आखिर ये आयरन डोम है क्या? आयरन डोम एक एयर डिफेंस शील्ड है और इसका पूरा नाम है आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम को दुश्मनों के खिलाफ इजराइल का सबसे भरोसेमंद साथी भी कहा जाता है। यह आयरन डोम की तरफ से आने वाली कम दूरी के हथियारों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हर मौसम में काम करता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये रॉकेट्स को ट्रैक करने के लिए रडार का इस्तेमाल करता है और उन रॉकेट्स के बीच अंतर कर सकता है जिनके निर्मित क्षेत्रों पर हमला करने की संभावना है और जिनकी नहीं है। इंटरसेप्टर मिसाइलें केवल आबादी वाले इलाकों पर हमला करने वाले रॉकेट्स पर दागी जाती हैं, यानी उन रॉकेट्स को ही रोका जाता है या नष्ट किया जाता है जो आबादी वाले इलाकों की तरफ दुश्मनों की तरफ से छोड़े गए हैं। इस सिस्टम में इजराइल भर में स्थित बैटरीज शामिल हैं। हर एक में 3 से 4 लॉन्चर हैं और 20 इंटरसेप्टर मिसाइलों को फायर कर सकते हैं। सिस्टम में स्थिर और मोबाइल दोनों तरह के वर्जन्स मौजूद हैं। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको हम समझाते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। देखिए, यह इजराइल डिफेंस सिस्टम, इसे आयरन डोम कहा जाता है। सबसे पहले इसमें है दुश्मन रॉकेट या मिसाइल छोड़ने की एक तस्वीर, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि दुश्मन देश ने मिसाइल छोड़ी। उसके बाद डोम का रडार सिस्टम इस मिसाइल को ट्रैक करता है, ये कहां पर जा रही है, आबादी वाले क्षेत्र में या फिर दूसरे क्षेत्र में। कंट्रोल सिस्टम इसके इंपैक्ट पॉइंट को एस्टिमेट करता है कि ये कहां तक जाएगा और उसके बाद डोम का जो लॉन्चर है वो एक मिसाइल फायर करता है, हवा में ही दुश्मन के दागे इस रॉकेट को नष्ट कर देता है। आयरन डोम का निर्माण इजरायली कंपनियों डिफेंस राफेल एडवांस सिस्टम और इजराइल एक्सोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा ही किया गया है, लेकिन कुछ बाहरी समर्थन, जिसे अमेरिकी समर्थन कहा जाता है, उसके साथ मिलकर ये बनाया गया है। खासतौर पर गाजा से दागे गए रॉकेट्स जैसे अकल्प विकसित हथियारों से निपटने के लिए मदद करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ था साल 2011 में युद्ध के दौरान। इसने गाजा पट्टी से दागी गई एक मिसाइल को मार गिराया था। इजराइल की सेना ने आयरन डोम की सफलता दर 90% तक होने का दावा किया है, लेकिन क्या वाकई ये हर हमले से देश को बचाने की क्षमता रखता है? ये कितना इफेक्टिव है, इस पर बात करते हैं। जून 2024 में बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ही यूएस के अधिकारियों ने चिंता जाहिर की है कि हिजबुल्लाह देश के उत्तर में इजराइल के आयरन डोम पर भारी पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार एक इजरायली अधिकारी ने यह बताया कि अगर हिजबुल्लाह ने सटीक निर्देशित हथियारों का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर हमला किया तो ऐसी स्थिति ज्यादा होने की संभावना है। अधिकारी ने कहा कि इस तरह के हमले से बच पाना आयरन डोम के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि अभी तक अगर जंग के हालात देखे जाएं तो हिजबुल्लाह पर इजराइल ही भारी है, लेकिन हिजबुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो भी इजराइल पर हमले कर रहा है। कल ही कादरमन मिसाइल उसने छोड़ी, लेकिन इसे भी आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया है। हालांकि आगे ये जंग क्या मोड़ लेगी और क्या आयरन डोम के सहारे इजराइल बचता रहेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।